डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ इस मौजू के साथ जिसका नाम है हरूफ की कस्में। ये इसका हिस्सा दोम है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे हरूफ पढ़े हैं, तो मैंने उस लेसन में भी आपसे ये कहा था, क्योंकि ये हरूफ की कस्में हमें तरकीब नहवी करने में मदद देते हैं। उर्दू ग्रामर में जो तरकीब नहवी है, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको हरूफ की जानकारी हो। मुख्तलिफ जुमलों में जो भी हरूफ इस्तेमाल हम करते हैं ग्रामर के लिहाज से, वो क्या है। तो इस तरह से हमने पिछले सबक में हरूफ इनविसात तक पढ़ा है। आज उसके हम आगे निकलेंगे। तो आज जो हरूफ हमें पढ़ना है उनमें सबसे पहले है हरूफ तहसीन। हरूफ तहसीन वो हरूफ जो तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं, यानी जिन हरूफ में तारीफ हो। मसलन क्या खूब हम इस्तेमाल करते हैं जुमलों में, मरहबा इस्तेमाल करते हैं, वाह वाह हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर जुमलों में। जब हम इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, तो मिसाल के तौर पर हम ये जुमला लेंगे, क्या खूब आपने कहा, इस काम पर आपको मरहबा मिलेगी, वाह वाह क्या शेर कहा। इन जुमलों में अगर देखेंगे हम, तो हमने यहाँ पर क्या खूब इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मरहबा इस्तेमाल किया है, यहाँ पर वाह वाह इस्तेमाल किया है। गो कि ये जो क्या खूब, मरहबा, वाह वाह, ये लफ्ज़ जो है ये हरूफ तहसीन में आते हैं। इसके बाद हरूफ तासुफ है। हरूफ तासुफ वो हरूफ जो अफसोस, तकलीफ या घबराहट के मौके पर हम बोलते हैं, जिनमें तकलीफ हो, जिन हरूफ में घबराहट हो, जिन हरूफ में घबराहट हो या अफसोस हो या तकलीफ हो, उन हरूफ को हम हरूफ तासुफ कहते हैं। मसलन उफ एक लफ्ज़ है, हाय एक लफ्ज़ है, आह एक लफ्ज़ है। ये हरूफ अफसोस, तकलीफ या घबराहट जाहिर करते हैं। मसलन हम इस तरह से इनको इस्तेमाल करते हैं, उफ मैं बहुत थक चुका हूँ, हाय वो तो चला गया, आह वो तो गिर पड़ा। इन जुमलों में हमने इस्तेमाल किया उफ, हाय, आह। ये लफ्ज़ हरूफ तासुफ में आते हैं, क्योंकि इनमें अफसोस भी है, तकलीफ भी है या घबराहट भी है। इसके बाद हरूफ इनविसात आता है। हरूफ इनविसात वो हरूफ जो खुशी और मसरत के लिए बोले जाते हैं, यानी जिनमें खुशी हो या जिनमें मसरत हो। मसलन वाह, आहा, अल्लाह अल्लाह, ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिनमें खुशी भी है और मसरत भी है। मसलन हम इनको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वाह क्या खाना खिलाया है, आहा मैं बहुत खुश हुआ, वो तो कामयाब हुआ अल्लाह अल्लाह करके। इन जुमलों में वाह, आहा, अल्लाह अल्लाह, ये ऐसे हरूफ हैं जिनको हम हरूफ इनविसात कहते हैं, क्योंकि इनमें खुशी और मसरत जाहिर होती है। इसके बाद हरूफ ताजुब आता है। हरूफ ताजुब वो हरूफ जो हैरानगी और परेशानी के मौके पर बोले जाते हैं, यानी जिनमें हैरानगी हो या जिनमें परेशानी हो। मसलन हम अक्सर जुमलों में इस्तेमाल करते हैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला, या सुभान अल्लाह हम इस्तेमाल करें। मसलन हम किस तरह इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, हम किसी जगह लिखते हैं ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत, क्या इमारत बनी है। इस जुमले में जो हमने इस्तेमाल किया है ला हौल वला कुव्वत, ये है हरूफ ताजुब, क्योंकि इसमें है हैरानगी या परेशानी। इसी तरह दूसरा जुमला है सुभान अल्लाह, आप तो अब अमीर हो चुके हैं। किसी से हम कहते हैं कि सुभान अल्लाह,
आप तो अब अमीर हो चुके हैं। इस जुमले में जो सुबहान अल्लाह हम ने इस्तेमाल किया है, ये बतौर हैरानगी हमने इस्तेमाल किया है, तो इनको हम, इन अल्फाज को हम हुरूफ ताजुब कहते हैं। इसके बाद हुरूफ निदा आता है। हुरूफ निदा वो हुरूफ जो पुकारने के लिए बोले जाते हैं, किसी को पुकारने के लिए बोलते हैं हम। मसलन अरे, ओ, जी, ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर जुमलों में। मसलन इस तरह इस्तेमाल करते हैं, अरे इधर आओ, ओ कहाँ जा रहे हो, जी मैं आ रहा हूं। इन जुमलों में अरे, आओ, जी ये हुरूफ निदा है, क्योंकि इन लफ्जों से हम किसी को पुकारते हैं। अरे इधर आओ, ओ कहाँ जा रहे हो, वगैरह वगैरह। इसके बाद हुरूफ ईजाब आता है। हुरूफ ईजाब वो हुरूफ जो पुकारने के जवाब में बोले जाते हैं, यानी जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसके जवाब में जो हुरूफ बोले जाते हैं उनको हम हुरूफ ईजाब कहते हैं। मसलन हम जी हाँ इस्तेमाल करते हैं किसी जगह, हाँ करते हैं इस्तेमाल, दुरुस्त करते हैं इस्तेमाल। मसलन ऐसे हम इनको लफ्जों में इस्तेमाल करेंगे जुमलों में। जी हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैंने वो काम किया, आपका कहना दुरुस्त है। इन जुमलों में जी हाँ जो है ये हुरूफ ईजाब है, हाँ हुरूफ ईजाब है, दुरुस्त हुरूफ ईजाब है, क्योंकि ये वो लफ्ज है जो हम पुकारने के जवाब में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हुरूफ अल्लत आता है। हुरूफ अल्लत वो हुरूफ जो किसी अमर का सबब जाहिर करे, यानी किसी भी अमर का वजह जाहिर करे। मसलन हम इस्तेमाल करते हैं चूंकि, लिहाजा, पास, ताकि, ये हुरूफ अल्लत है। मसलन हम इनको इस तरह भी इस्तेमाल करेंगे जुमलों में, चूंकि वो आया नहीं इसलिए गैर हाजिर रहा, बाहर निकलने में खतरा है लिहाजा घर पर रहो। मसलन ये जुमले हैं, चूंकि वो आया नहीं, यानी कि इसमें चूंकि जो है ये हुरूफ अल्लत है, इसलिए वो गैर हाजिर रहा, यानी चूंकि वो आया नहीं इसीलिए वो गैर हाजिर रहा। बाहर निकलने में खतरा है लिहाजा घर पर रहो। लिहाजा जो यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया है ये हुरूफ अल्लत है। इसी तरह है, आपने आवाज दी पास में आ गया, जो ही आपने आवाज दी पास में आ गया। इस जुमले में जो पास है इस्तेमाल किया हमने पास, तो ये है हुरूफ अल्लत। इसके बाद हुरूफ ताकीद आता है। हुरूफ ताकीद वो हुरूफ जिससे कलाम में जोर पाया जाए, किसी भी कलाम में, किसी भी बात में, किसी भी कलमे में जोर पाया जाए उसको हम हुरूफ ताकीद कहते हैं। मसलन हरगिज एक लफ्ज है, कभी है, कुल है, तमाम है। ये लफ्ज जो हमने यहाँ पर लिखे हैं मिसाल के तौर पर ये हुरूफ ताकीद में आते हैं। इनको हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, मैंने कहा ना मैं हरगिज नहीं आऊंगा। जब इस ऐसे जुमले में हम यहाँ हरगिज इस्तेमाल करते हैं तो ये हुरूफ ताकीद में आता है, क्योंकि मैंने कहा ना मैं हरगिज नहीं आऊंगा, तो हरगिज हुरूफ ताकीद है, वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। यहाँ पर कभी हुरूफ ताकीद है। आप तमाम लोग यहाँ आओ, आप तमाम लोग यहाँ आओ, तो यहाँ पर तमाम जो है ये हुरूफ ताकीद में आता है। इसके बाद हुरूफ नफरेन आता है। हुरूफ नफरेन वो हुरूफ जो नफरत के इज़हार के मौके पर बोले जाते हैं, यानी जब हम नफरत का इज़हार करें किसी जुमले में, नफरत जिसमें हो, तो उसको हम, उन अल्फाज को हम हुरूफ नफरेन कहते हैं। मसलन हम इस्तेमाल करते हैं किसी जगह, छी छी, थू थू हम भी इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं पर। तो ये हुरूफ जो है ये हुरूफ नफरेन है, यानी कि हम ऐसे इनको इस्तेमाल करेंगे, आपके हाथ गंदे हैं, छी छी। किसी वक्त हम लिखते हैं, किसी बच्चे से कहते हैं आपके हाथ गंदे हैं, छी छी। वो इसका जो यहाँ पर छी छी हमने इस्तेमाल किया है ये हुरूफ नफरेन है। इसी तरह थू थू वहां मत जाओ, वहां खतरा है। किसी बच्चे से ही कहते हैं कि या किसी और से कहते हैं वहां मत जाओ, थू थू वहां मत जाओ, वहां बहुत खतरा है। जो यहाँ पर हमने थू थू इस्तेमाल किया है ये भी हुरूफ नफरेन है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने यहाँ तक
حروف کی قسمیں پڑھی ہیں. اس کے بعد یہ سبھی حروف جو ہے حروف تاکید میں آتے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو دوسرا سبق ہمارا ہوگا اس میں کچھ مشق کریں گے ترکیب نحوی کی کچھ مشق کریں. تو انشاءاللہ آج کے لیے بس اتنا ہے. شکریہ.